इन द फिगर शोन द वैल्यूज ऑफ सम रेजिस्टेंस आर नोन, यानी कि हमें एक तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, एक हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, एंड सम आर अननोन, दीज फोर रेजिस्टेंस आर अननोन. इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी is R, means equivalent resistance between A and B is given as R. We have to calculate the value of the 5R, यानी आप R निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो. नो, अगर आप इस सवाल को ध्यान से सोचो तो वन पाथ इज़ क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, यानी करंट यहाँ से गई, ऊपर के रास्ते में करंट जाती हुई दिख रही है, इस रास्ते में चलो आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे आपको करंट जाती हुई दिख रही है, एंड फाइनली यू आर रीचिंग एट दिस एंड. यानी जिस रास्ते में जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उस सभी रेजिस्टेंस में आपको करंट जाती हुई दिख रही है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये बात आपको समझ में आ गई. अब मैं किरचॉफ इक्वेशन लगाता हूँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक. ए पे वोल्टेज मानता हूँ वी ए है, एंड वी ऑल इंटेलिजेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट वोल्टेज ऑलवेज ड्रॉप. तो एट दिस रेजिस्टेंस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज आई इंटू आर. करंट इज 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 1, 2 into 1 is 2 minus 2. At this resistance, voltage drop is I into R, 3 into 2, that is 6. So again I will say it is minus 6. And finally we are getting VB. So what is VA minus VB? It is 8 volt. यानी इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस जो बैटरी बन रही है उस बैटरी का वोल्टेज आ रहा है 8 वोल्ट. यानी ये आपकी सिचुएशन है. दिस इज बैटरी ऑफ द 8 वोल्ट वोल्टेज. अच्छा, यहाँ से करंट कितनी जा रही है 5 एम्पियर. तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, वी ऑल नो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय वी अपॉन आई. वोल्टेज आपको 8 गिवन है, करंट आपको गिवन है 5, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 5. बट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है 5R, यानी इस जो भी R की वैल्यू आई उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल, तो 5R की वैल्यू कितनी होगी 8 ओम. सो फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ द 5R इज गिवन बाय 8 ओम.